हेलो एवरीवन। हम सभी को फ़ीवर कभी ना कभी होता है या फिर अक्सर हुआ करता है। अब ये फ़ीवर होता क्यों है? फ़ीवर हमें बारिश में भीगने पर, किसी सीजनल चेंज में या फिर कोल्ड होने पर हो जाता है। तो क्या फ़ीवर एक बीमारी है? क्या फ़ीवर हमारे लिए बुरा है या फ़ीवर हमारे लिए अच्छा है? चलिए जानते हैं। फ़ीवर एक ऐसी स्टेज जिसमें बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? अगर सेल्सियस की बात करें तो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसी को हम कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है। फीवर स्टेट पे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अगर सेल्सियस स्केल पे देखें तो हमारा टेम्परेचर 38 या हायर हो जाता है, और इसी कोई फ़ारेनहाइट स्केल पे देखें तो 99 या हायर फीवर स्टेट मानी जाती है। अब हमारा सवाल ये है दोस्तों कि फ़ीवर आखिरकार होता कैसे है? फ़ीवर कौन कॉज करता है? तो जो फ़ीवर कॉज करता है उसको कहते हैं पायरोजन। पायरोजन ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो फ़ीवर कॉज करते हैं। तो ये पायरोजन होते क्या हैं? पायरोजन ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो वायरस या बैक्टीरिया छोड़ते हैं, यानी ये उन्हीं के ही पार्ट्स होते हैं जो कि जाकर फ़ीवर कॉज करते हैं। तो जो सबसे कॉमन पायरोजन है दोस्तों वो है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। अब बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन का एग्जाम्पल है लिपोपॉलीसैकेराइड। लिपोपॉलीसैकेराइड बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और यही लिपोपॉलीसैकेराइड एज अ पैरोजन फीवर कॉज करता है। तो जब भी हमें कोई फंगल, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो इनके द्वारा जनरेटेड पैरोजन्स ब्रेन के उस सेंटर में जाकर ट्रिगर करते हैं जो कि टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो फीवर फर्स्ट साइन माना जाता है कि हमारी बॉडी में किसी फंगस, किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। तो दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि फ़ीवर कौन कॉज करता है और वो कैसे कॉज होता है, पर फीवर होता क्यों है? बॉडी आखिर टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों करती है? क्या इसके पीछे कोई वजह है? तो दोस्तों फ़ीवर वो फर्स्ट साइन है जो हमें बताता है कि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहा है। यानी फ़ीवर होना ये हमें बताता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वर्किंग है और परफेक्टली काम कर रहा है। वो इसलिए कि बहुत सारे बैक्टीरिया 37 डिग्री सेल्सियस पे जी जाते हैं, वहीं अगर हम टेम्परेचर हाई कर दें तो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ये एक तरह से बॉडी की स्ट्रेटजी है जो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती है उन बैक्टीरियाओं को मारने के लिए जो कि हमें इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये हमारी इम्यून सिस्टम की स्ट्रेटजी है जो एक ऐसा अनफेवरेबल एनवायरनमेंट पैदा करती है जिसमें कि ये पैथोजेंस सर्वाइव ना कर पाएँ। और इम्यून सिस्टम की स्ट्रेटजी को हम कहते हैं पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में फ़ीवर। कई बार फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमसे बियर नहीं होता। उस केस में हम खाते हैं पैरासीटामोल। अब ये पैरासीटामोल काम कैसे करती है? पैरासीटामोल पायरोजन्स का आना उस एरिया पे ब्लॉक कर देती है, या फिर उनकी प्रेजेंस उस एरिया से ब्लॉक कर देती है या फिर क्लियर कर देती है जो हमारे ब्रेन का टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर होता है। तो जब तक इस दवाई का असर रहता है हमें फ़ीवर नहीं होता, या फिर हल्का हो जाता है या फिर रिड्यूस हो जाता है। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि फ़ीवर इम्यून सिस्टम की एक स्ट्रेटजी है जो कि पैरोजन के डिटेक्ट होने पर बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देती है। यानी जो भी इन्फेक्शन या फॉरेन इन्वेजन बॉडी में होता है तो उसके डिटेक्शन होने पर बॉडी टेम्परेचर हाई कर देती है और एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करती है जिसमें ये पैथोजन सर्वाइव ना कर पाएँ। तो फ़ीवर होना एक साइन है जो आपको बताता है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आप विटामिन सी ले सकते हैं। ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।